हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तब उनके मन में आपको लेकर क्या ख़्याल आया था? तब उनके मन में पहला ख़्याल आपके बारे में क्या आया था जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था? जब वो आपको फर्स्ट टाइम मिले थे, आपके पार्टनर या आपके लव्ड वन्स जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो जब आपको पहली बार मिले थे, फर्स्ट टाइम जब वो आपसे मिले थे, तब फर्स्ट थॉट पहला ख्याल उनके मन में आपको लेकर क्या आया था, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तब पहला ख्याल उनके मन में आपको लेकर क्या आया था? वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, वो उनके दिल में आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तब आपके बारे में उनकी फर्स्ट इंप्रेशन क्या थी, ये हम देखेंगे। आपकी फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर कैसी रही? जब आप लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे तब वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? वाओ, फर्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, वाओ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। जब वो आपको पहली बार उन्होंने आपको देखा था तभी वो अपना दिल आपको दे बैठे थे। जब पहली बार उन्होंने आपको देखा था, जब वो पहली बार आपसे मिले थे तभी वो अपना दिल आप पर हार चुके थे। पहली ही नजर में उनको आपसे प्यार हो गया था। भले ही उन्होंने बताया ना हो, लेकिन आप पहली ही नजर में उनके दिल को भा गए थे। पहली ही नजर में उनको आपसे प्यार हो गया था। सोलमेट, यस, सोलमेट, सोल लेवल का कनेक्शन है। तभी ऐसा होता है कि पहली ही नजर में कोई हमें पसंद आ जाता है, क्योंकि जो सोल हमारी होती है, जो आत्मा हमारी होती है, वो तो अपने पार्टनर को पहचानती ही है। बहुत पास्ट का रिलेशनशिप, बहुत पहले का रिलेशन, सोल लेवल कनेक्शन होता है, तो सोल दूसरी सोल को तुरंत ही पहचान लेती है, हम भले ही ना पहचाने। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि पहली ही नजर में हमें कोई इतना पसंद आ जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे इसे तो हम जन्म जन्म से जानते हैं। उसका रीजन ये है कि आप उन्हें पहली बार मिले हो, लेकिन आपकी सोल उनको पहले भी मिल चुकी है, चाहे अगले जन्म में या तो किसी और जन्म में, किसी ना किसी रूप में आपकी सोल उनकी सोल से मिल चुकी है, उनकी आत्मा से मिल चुकी है। तभी ऐसा होता है कि किसी को देखते हैं तो पहली ही नजर में कोई हमें इतना क्यों पसंद आ जाता है, हमारे दिल को क्यों इतना वो पार्टनर अपना अपना सा लगने लगता है। जैसे कि कल ही मिले हो तो भी ऐसा लगता है कि जैसे कि सालों से इनको जानते हैं, जैसे कि सब कुछ ही एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आपको, आप दिल और दिमाग में सोच ही नहीं पाते हो कि क्या कनेक्शन है, क्या मैटर है, क्यों ये पर्सन इतने ज्यादा पसंद आ गए। तो यस, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। फ्लर्ट, एंगेजमेंट, वाओ, रिट्रीट, और बॉटम ऑफ द डेक आया है सेपरेशन। हो सकता है आप लोगों की कास्ट अलग हो, रिलीजियन अलग हो, ये हो सकता है। तो जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तभी आप उनके दिल को भा गए थे, तभी आप उनको इतने पसंद आ गए थे, जैसे कि पहली नजर का प्यार जिसे बोलते हैं। तो आप पहली ही नजर में उनको बहुत ही अच्छे, आप उनको पसंद आ गए थे, और कहीं ना कहीं आपको भी वो जो ये आपके पार्टनर है, आपको भी वो पहली ही नजर में पसंद आ गए थे। कहीं ना कहीं आपको भी वो अच्छे लगने लगे थे। भले ही आप दोनों ने एक दूसरे को अपना प्यार इजहार करने में वक्त लगाया हो, पहले उन्होंने बताया हो, आपने बताया हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक रीजन ये है कि आप दोनों को ही पहली नजर में आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। आप लोगों का आई कांटेक्ट बना हो, या तो आप फ्रेंड्स के थ्रू, या तो आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है। बहुत टाइम से एक दूसरे को आप आई कांटेक्ट थ्रू एक दूसरे को देखते थे, फ्रेंड्स थ्रू, या तो कैसे भी करके एक दूसरे के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते थे।
तो थोड़ी बहुत इंटरेस्ट तो आप दोनों का पहले से ही बना था। तो जब उन्होंने आपको पहली ही बार देखा था तब उनको ऐसा लगा था कि कहीं न कहीं आपसे उनकी वाइब मैच होती है, चाहे भले ही आप उनसे अभी इतने आपसे उनकी जान-पहचान नहीं बनी है, लेकिन उनका दिल तो था कि वो आपको अपना प्यार इज़हार करे, आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बताए। तो पहली ही नज़र में वो आपको अपना दिल दे बैठे थे और उन्होंने सोच लिया था कि कुछ तो आपके साथ कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो अट्रैक्शन है, जो आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता है, जो सोल लेवल का रिश्ता होता है, तो एक अजीब-सा अट्रैक्शन आप उनके साथ फ़ील करते हो। चाहे भले ही उस पर्सन का आप नाम भी ना जानते हो, लेकिन फिर भी एक अजीब-सा अट्रैक्शन आप उनके साथ फ़ील करते हो। आपको लगता है कि ना ही तो कभी मिले हैं, ना ही तो नाम पता है, ना ही तो जान-पहचान है, इतना अट्रैक्शन क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि आप दोनों जैसे कि मेड फॉर ईच अदर हो, जैसे कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो, आपको वैसी उनको देखकर वाइब आती है। तो एक दिल का रिश्ता है और दिल को जो पसंद आना होता है वो आ ही जाता है, फिर उसमें वक़्त नहीं लगता है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको जान लेंगे, पहचान लेंगे, उनके साथ वक़्त बिताएँगे, फिर हम किसी को अपना बनाएँगे। दिल अगर किसी को पसंद करना होता है तो वो एक ही झटके में उनको पसंद कर लेता है, उनको वक़्त नहीं लगता है। तो जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तभी आप उनके दिल को पसंद आ गए थे। तब भी उनके दिल में कुछ स्पार्क हुआ, कुछ उनके दिल में कुछ वो आपको देखकर उनको ट्रिगर हुआ। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि उनको देखकर थोड़े-से हम ट्रिगर होते हैं, तो जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तब वो आपको देखकर थोड़े-से ट्रिगर हुए कि दूसरे लोगों के साथ हो सकता है पास्ट में उनका किसी के साथ फ्रेंडशिप वगैरह रही हो, लेकिन आपको देखा तो उनको ऐसा लगा कि कुछ तो आप में बात है, कुछ तो खास है, आप कुछ तो खास हो आप। सब जैसे नहीं हो, सबके लिए जैसी उनकी फीलिंग्स है, वैसी फीलिंग तो आपके लिए नहीं है और इतना अट्रैक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वो आपके साथ फील करने लगे कि जैसे कि जन्मों-जन्म का साथ हो, जैसे कि कई टाइम से वो आपको जानते हैं, तो एक जैसे कि आपका एक नशा-सा उनको छा गया था जब वो आपको पहली बार उन्होंने आपको देखा, पहली बार मिले, तब जैसे कि एक नशा-सा उनके सामने जैसे कि एक आपके सिवा उनको और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। जैसे कि सारे रास्ते जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं, बस आपके सिवा हर पल, हर जगह बस आपका चेहरा ही उनके सामने नज़र आना उनको नज़र आने लगा था। तो जब वो आपको पहली बार मिले तब उनको ऐसा अंदर से एक वाइब आई कि जैसे कि आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता रखना है, एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ रखना है, ऐसी उनको वाइब आई थी। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था, तब उनका दिल कर रहा था कि दौड़कर आपके पास आए, आपको टच करे, आपको फ़ील करे, एक अंदर से ही ऐसी वाइब आने लगी थी। थोड़ा बहुत आपसे जान-पहचान बनी, थोड़ा बहुत आई कॉन्टैक्ट बना, तो एक अंदर से ऐसी वाइब आने लगी कि दौड़कर, भागकर आपके पास आ जाए, आपकी सराउंडिंग में रहे, आपसे बातें करे, आपकी एक वाइब्रेशन में रहना उनको बहुत अच्छा लगने लगा। उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे कि कुछ जादू सा हुआ है या तो आपके अंदर कुछ जादू है, आपके अंदर कुछ ऐसा नशा है, कुछ ऐसा है जो वो आपकी तरफ बस खींचे ही चले आते हैं। कुछ तो आप में ऐसी बात है, कुछ तो आप में ऐसा नशा है कि वो अपने आप को रोके तो भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जैसे कि दिल तो अपना है, लेकिन कमांड वो सारी आपकी सुनता है, ऐसा उनको फ़ील होने लगा था। तो जब वो आपको पहली ही बार मिले तब उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप उनके लिए स्ट्रेंजर हो। एक अपनापन-सा उनको आपको देखकर फ़ील हुआ, आपकी आँखों में एक अपनापन-सा फ़ील हुआ, आपकी बातों में, आपके चेहरे को देखकर उनको एक अपनापन-सा एक जैसे कि कोई अपना है, जैसे कि हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कोई पार्टनर है, ऐसा उनको फ़ील हुआ। और जब वो आपको स्टार्टिंग में मिले थे, जब थोड़ी बहुत आप लोगों की बातचीत बढ़ी, जान-पहचान बढ़ी, तब उनको आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। जब वो आपको पहली बार मिले,
थोड़ा बहुत आपसे आई कांटेक्ट बढ़ा, बातचीत हुई, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप वगैरह आपकी आगे जब बढ़ी, तब उनको आपका थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर बहुत ज्यादा पसंद आया। तो फर्स्ट उन्होंने आपके बारे में ये सोचा कि आप बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग पर्सन हो। जब वो आपको पहली बार मिले थे, तब आपकी बातें सुनकर वो आपकी बातों के दीवाने हो जाते थे। उनको लगा कि आप काफी रोमांटिक, काफी एंटरटेनिंग और बहुत ही ज्यादा जिंदा दिल पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे थे कि आपकी कंपनी, आपसे कोई बोर नहीं हो सकता। आप एक ऐसे जिंदा दिल इंसान हो कि आपसे कोई बोर नहीं हो सकता, ऐसा आपका नेचर है। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका बात करने का जो टोन है, वो उन्होंने जब पहली बार देखा तो वो आपके दीवाने ही हो गए। उनको लगा कि आपकी हर एक अदा में बात है, चाहे आपकी वॉकिंग स्टाइल हो, आपका बात करने का अंदाज हो, आपकी स्माइल हो, आपका आई कांटेक्ट करने का अंदाज हो, तो आपकी हर एक अदा में एक अ, अदा है, एक हर एक अदा में एक अलग ही अंदाज है। तो ऐसा उनको फील हुआ कि आपके साथ या तो आप जब उनके साथ थोड़ा एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आए, तब जब उनके साथ आप थोड़ा फ्लर्ट करते थे, मस्ती मजाक करते थे, बातें करते थे, कुछ ऐसी कुछ रोमांटिक बातें, थोड़ी सी हाइड और थोड़ी सी ड्यूअल मीनिंग वाली ऐसी जब बातें उनसे करते थे, तो उनको आप बहुत ही एंटरटेनिंग, काफी जिंदा दिल पर्सन आप उनको लगे। उनको लगा कि आपके साथ तो चाहे पूरी जिंदगी भी निकल जाए, तो भी वो कभी बोर नहीं हो सकते, ऐसी आपकी पर्सनालिटी उनको फील हो रही थी। और जब वो आपको मिले, जब स्टार्टिंग में आप दोनों मिले, एक दूसरे को मिले, तब एक वो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत आपके लिए फील कर रहे थे। आपकी वॉकिंग स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपका फिगर, आपकी बॉडी, पर्सनालिटी, आपकी आंखें, सब कुछ देखकर वो आप पर फिदा ही हो गए, आप पर फ्लैट ही हो गए। जैसे कि आपकी खूबसूरती का नशा उनके ऊपर ऐसा चढ़ा कि वो कुछ सोच ही नहीं पाए, कुछ समझ ही नहीं पाए, एक पल भी जैसे कि आपके बिना रहना उनको गवारा ही नहीं हुआ। आपकी जो पर्सनालिटी है वो चौबीसों घंटे बस उनके जहन में इस तरह से बैठ गई कि और किसी चीज के बारे में सोचने को उनको वक्त ही नहीं मिलता, या तो कभी सोचने का उनको वक्त ही नहीं मिला। ऐसा एक अजीब सा अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करने लगे। और प्यार, जैसे कि पहली ही नजर का प्यार उनको आपसे हो गया था, तो पहली ही नजर में आपको प्यार करने लगे थे, अपना दिल वो आपको दे बैठे थे। तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वो फील करते हैं और आपको सच्चे दिल से वो प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस थोड़े टाइम का अट्रैक्शन है और फिर खत्म, नहीं। आपके लिए उनकी जो फीलिंग है, उनके इमोशंस जो है वो रियल है, नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावा है, 2 दिन का प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनका प्यार जो है वो बहुत दिल से वो आपको करते हैं, बहुत दिल से उन्होंने आपको पसंद किया था जब वो आपको पहली बार मिले थे। तब जब आपसे थोड़ी जान पहचान बनी, थोड़ा आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, थोड़ा एक दूसरे के साथ आप ज्यादा खुल के एक दूसरे के साथ जब वक्त बिताने लगे, तब उनको कहीं ना कहीं ये भी उनको रियलाइज होने लगा कि वो इस रिश्ते को, पहले तो वो सिर्फ आपसे प्यार ही करते थे। जब पहली बार उन्होंने आपको देखा, थोड़े वक्त एक दूसरे के साथ में आप रहे, प्यार हुआ, एक दूसरे के करीब आए, नजदीक आए, उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि वो अब इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को कोई सॉलिड नाम देना चाहते हैं। जब उन्होंने आपको स्टार्टिंग में जब देखा, जब वो आपसे मिले थे, तभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस रिश्ते को कोई नाम देंगे, कोई सॉलिड मुकाम तक वो इस रिलेशनशिप को लेके जाएंगे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, टाइम पास करेंगे, थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाएंगे, वो इस रिश्ते को नाम देंगे। तो उन्होंने जब पहली बार आपसे वो मिले थे, तभी उन्होंने सोच लिया था कि अगर शादी की बात हो, मैरिज की बात हो, तो वो आपसे ही शादी करेंगे, मैरिज करेंगे। ये एंगेजमेंट का कार्ड है। तो पहली ही नजर में उन्होंने आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच लिया था।
कुछ लोग जो है, आपको ऐसा लगेगा कि पहली नजर में कोई इतना कैसे सोच सकता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा डिसीजन लेने में काफी वो क्लियर होते हैं, और डिसीजन वो काफी फटाफट बहुत ही जल्दी वो डिसीजन ले लेते हैं। और कुछ लोगों का माइंड बहुत ही क्लियर होता है, कुछ बहुत ही ज्यादा क्लियर, वो उनको क्या करना है लाइफ में वो सडनली बहुत ही ज्यादा फटाफट वो डिसीजन ले पाते हैं। कुछ लोगों का डिसीजन पावर बहुत ही ज्यादा सॉलिड होता है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही डिसीजन ले लिया था कि अगर वो एंगेजमेंट करेंगे तो वो आपके साथ करेंगे। अगर बात शादी तक जाती है, शादी का, मैरिज का अगर कोई सीन बनता है, तो वो आपके साथ ही एंगेजमेंट करेंगे। क्योंकि आप किसी को मिलते हो तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि उनकी कंपनी हमें कैसी लगती है। कुछ दिन आप उनके साथ रहते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इनके साथ हमारी बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो गया था कि आपके साथ उनकी बहुत अच्छी बनने वाली है। तो इसी वजह से उन्होंने शादी के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में भी सोच लिया था। जब वो आपसे पहली बार मिले थे तब वो आपको लेकर बहुत सारे इमेजिनेशन करने लगे थे कि शादी वो आपसे करेंगे, फिर वो आपके साथ हनीमून पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ हम बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जब आपको मिले तब वो पूरी दुनिया से जैसे कि वो कट से गए हैं। पूरी दुनिया में एक आपके सिवा उनका और किसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा उनको फील होने लगा था। तो पहली बार मिले तब उनका ये दिल कर रहा था कि आपके साथ कहीं घूमने जाए, इस पूरी दुनिया को देखे, एंजॉय करे। कोई लाइफ में एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ हम ये खूबसूरत दुनिया देख सके, क्योंकि ये दुनिया तो इतनी खूबसूरत है ही, लेकिन पार्टनर भी खूबसूरत हमारी पसंद का अगर हमारे साथ में हो तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो उन्होंने ये सब इमेजिनेशन कर लिया था कि वो आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, कहीं ट्रिप पर जाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। तो बहुत सारी इमेजिनेशन उन्होंने आपको जब वो पहली बार मिले थे तभी कर लिया था कि आपको वो प्रपोज करेंगे, आपको लेकर कहीं दूर जाएंगे, ऐसी जगह पर वो आपको लेकर जाएंगे जहां पर बहुत पेड़ हो, नेचर हो, पहाड़ हो, बहुत शांति हो, और ऐसी कोई रोमांटिक जगह पर वो आपको प्रपोज करेंगे। आपको हमेशा हमेशा के लिए वो आपको अपनी जिंदगी में वो मांग लेंगे। तो ये सारी बातें उन्होंने सोच ली थी। तो पहली बार उन्होंने आपको देखा तभी उन्होंने सोच लिया था कि जैसे कि अब पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का वक्त आ गया है, जैसे कि पूरी दुनिया की खुशी आपके अंदर उनको दिख गई थी, या तो आपके अंदर समा गई हो, ऐसा उनको फील होने लगा। जब हम किसी को चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी कायनात को हम चाहने लगे, या तो पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में बस वही पर्सन आपको दिखाई देता है। तो आपके पार्टनर जब आपसे मिले, आपको देखा, तो उनको लगा कि वो अब पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की खुशी अब आपके अंदर उनको फील होने वाली है। तो पहली ही नजर में उन्होंने ये सारी इमेजिनेशन आपको लेकर सोच लिया था, कर लिया था, बहुत दूर तक का उन्होंने आपको लेकर सोच लिया था। क्योंकि प्यार करने में वक्त नहीं लगता है, अगर प्यार होना होता है तो वो एक ही नजर में हो जाता है, अगर नहीं होना होता है तो किसी के साथ पूरी जिंदगी भी आप बिता दोगे, तो भी अगर उनके साथ प्यार नहीं होना है तो नहीं होगा। ये दिल का रिश्ता है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इतनी जल्दी किसी को कैसे प्यार हो सकता है, इतनी जल्दी, या तो पहली ही मुलाकात में कोई इतना सारा कैसे सोच सकता है। तो सोच सकता है इंसान, सबकी अपनी अलग अलग सबके अपनी एक लाइफ होती है। तो जब वो आपको पहली बार मिले तब कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट थे। तो आपको भी ऐसा लगा कि इनको पाना तो है लेकिन डिस्टेंस है, दूरी है। हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या तो आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो। तो जब आपको वो रियल में फिजिकली आपको वो जब पहली बार आपसे मिले, तब उनको लगा कि आप में कुछ अलग ही बात है, आप में कुछ अलग ही, जो तस्वीर में देखा था, जो फोटो में देखा था, उससे कहीं ज्यादा गुड लुकिंग, कहीं ज्यादा खूबसूरत
आप लगते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे थे। अगर आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका है, तो जब वो आपको मिलने आए तब उनको ऐसा लगा कि जो फोटो देखी थी या तो सोशल मीडिया पर जब आपको देखा था, उससे कहीं ज्यादा आप खूबसूरत हो और कहीं ज्यादा खूबसूरत दिल के आप मालिक हो, ऐसा उनको फील हुआ। जब वो आपको पहली बार उन्होंने आपको देखा, तब उनको ये भी लगा कि आपको पाने के लिए चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, वो सारे चैलेंजेस को वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन आपको पाना है अपनी जिंदगी में। और जब वो आपसे मिले स्टार्टिंग में, जब पहली बार उन्होंने आपको देखा, वो आपसे मिले, तब एक दिल से एक पीड़ा भी उनके दिल में थी। एक दिल में एक अजीब सी तकलीफ उनको हो रही थी। आपको खोने की तकलीफ, आपको खोने का डर, आपको खोने की एक पीड़ा भी उनके दिल में हो रही थी कि कहीं मैं इनको खो ना दूं, कहीं ये मेरे हाथ से चले ना जाए। कभी 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 हम किसी को इतना ज्यादा हम अपना दिल निकाल कर किसी के सामने रख देते हैं, किसी को इतना ज्यादा हम प्यार कर लेते हैं कि लगता है कि हमारी जान तो क्या, हमारा दिल तो क्या, सब कुछ ही हम उनके उनके सामने रख देते हैं। तो आपको देखा तो उनकी फीलिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आपको खोने का डर भी, उनको दूसरी ही सेकंड आपको खोने का डर उनको लगने लगा कि काश मैं अगर ये मेरे ना हो पाए तो क्या होगा, अगर इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या तो ये मेरी लाइफ में नहीं आए तो मेरा क्या होगा। तो एक सेपरेशन वाला डर भी उनके मन में लगा था जब वो आपको पहली बार मिले थे। तब आपसे बिछड़ने का, सेपरेशन का डर भी उनके मन में था। लेकिन वो आपको प्यार बहुत ही करते हैं, आपके पार्टनर, और आप भी उनको बहुत प्यार करते हो, तभी यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आई है। तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन आपका है, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और राशि में बता देती हूँ, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ, मेष, धनु, सिंह राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, सारी ही राशि की एनर्जी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है मुझे। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।